हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। वेलकम टू ब्रेन ब्रिज क्लास। आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पढ़ने वाले हैं माई मदर एट 66 में यूज्ड फिगर ऑफ स्पीच एंड ऑल द पोएटिक डिवाइसेस। तो इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो स्टूडेंट्स, we will come to know what is the actual difference between poetic devices and figure of speech. Okay students, most of the time it happens कि poetic device और figure of speech ये दोनों काफ़ी similar terms लगते हैं। Similar तो है students, but in spite of that there is a great difference between that. So आज हम लोग देखेंगे कि इन दोनों में poetic devices में और figure of speech में क्या difference है। Okay, so let's see. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टार्ट विथ पोएटिक डिवाइसेस। तो देखते हैं कि पोएटिक डिवाइसेस में क्या डिफरेंस है। तो स्टूडेंट्स, पोएटिक डिवाइसेस आपका पोएट्री का स्ट्रक्चर सेट करते हैं। ये पोएटिक डिवाइसेस पोएट्री का या फिर लिटरेचर का स्ट्रक्चर सेट करेगा। फॉर एग्जाम्पल एलिट्रेशन। ओके, so let's take an example of alliteration. Okay students, तो alliteration क्या है? It is a poetic device. ये क्या है? Poetic device. It adds the sound, okay, in a poetry. ये क्या करता है? पोएट्री में साउंड को इंटरेस्टिंग बनाता है। Okay, so that's why when you read the poetry, so you feel that it is very interesting. Whereas let's see what is the difference, what is happens in figure of speech. तो देखते हैं figure of speech में क्या होते हैं। ओके, figure of speech में क्या होता है स्टूडेंट्स। तो in figure of speech you see it impacts the overall meaning of the poetry or of the literature. तो ये क्या करता है? पोइट्री की या फिर लिटरेचर का ओवरऑल मीनिंग को इम्पैक्ट करता है। इट इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लिटरल मीनिंग। तो फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें एक सिमली का एग्जाम्पल। ओके स्टूडेंट्स, सो सिमली इज अ फिगर ऑफ स्पीच। सिमली क्या है? एक फिगर ऑफ स्पीच है। तो लेट्स सी कि सिमली का यूज़ कैसे करेंगे हम लोग, या क्यों हम लोग सिमली को फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। सो लेट्स सी, फॉर एग्जाम्पल आई से ही इज एज स्मार्ट, ओके, as a boy. Okay, he is as smart as a boy. एक छोटा सा एग्जाम्पल लिया। Now let's see what impact does it create here. किस तरीके का ये एक इम्पैक्ट क्रिएट करता है। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो सिमली है, अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, ही का कंपैरिजन किया है बॉय के साथ। ही का कंपैरिजन किया है बॉय के साथ, ठीक है। तो इसने क्या किया, उस लाइन की ओवरऑल मीनिंग को इम्पैक्ट किया। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच में डिफरेंस क्लियर करेंगे। सो लेट्स गो टू द फर्स्ट स्लाइड। फर्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो बिफोर स्टार्टिंग द ऑल द फिगर ऑफ स्पीच एंड पोएटिक डिवाइसेस, लेट्स कम टू द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट्री। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इट कैप्चर्स अ पोइग्नेट मूवमेंट, ओके, between a son and his aging mother during a car journey. Okay, so ये क्या करता है, in this poetry Kamla Das, she is capturing a poignant moment, okay, during a car journey. तो how Kamla Das with her car, how she is going to airport, and during that airport what she is feeling regarding her mother. So this all the things has been easily covered in this poetry, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी कवर कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, दिस पोएम अनफोल्ड्स द स्पीकर ऑब्जर्व्स हिज मदर्स फ्रेल अपीयरेंस, ट्रिगरिंग डीप रिफ्लेक्शन ऑन मॉर्टैलिटी एंड द इनएविटेबल पैसेज ऑफ टाइम। व्हाट आर द सेंट्रल थीम्स? क्या है सेंट्रल थीम्स? देखिए, एजिंग, फियर ऑफ लॉस, अनकंडीशनल लव interweave throughout, creating an emotionally resonant narrative that speaks to universal human experience of watching loved ones grow up. Okay students, so this is the introduction to the poetry. Okay, and we have also covered ki what is the theme of this poetry. So aging, fear of loss, unconditional love,
interweave throughout. Okay, so let's have some glance of poetic devices regarding this poetry. तो देखते हैं स्टूडेंट्स कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस हम इस पोएट्री में देखने को मिलेंगे जब हम माई मदर एट 66 की लाइन बाय लाइन हम लोग पोएटिक डिवाइसेस या फिगर ऑफ स्पीच को कवर करेंगे. तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस विच वी आर गोइंग टू गेट इट, दैट इज इमेजरी. पहला जो पोएटिक डिवाइस है वो हमें क्या मिलने वाला है, इमेजरी मिलने वाला है. ओके, सेकंड पोएटिक डिवाइस स्टूडेंट क्या है, सिमिली है. थर्ड पोएटिक डिवाइस क्या है, मेटाफर है. एंड फोर्थ पोएटिक डिवाइस दैट इज पर्सोनिफिकेशन. ओके, सो इन अ वेरी शॉर्ट लेट मी टेल यू द मीनिंग ऑफ दैट. तो इमेजरी क्या होता है स्टूडेंट्स, ओके, वर्ड्स विच क्रिएट्स एन इमेजिनेशन. जब आप शब्दों को पढ़ते हो तो शब्दों को पढ़ने के बाद आपके मन में उस सिचुएशन को लेकर एक इमेज क्रिएट होता है. ओके, व्हेन यू रीड द वर्ड्स और वो वर्ड्स आपके मन में एक इमेज का क्रिएशन करते हैं. सो दैट पोएटिक डिवाइस इज कॉल्ड इमेजरी. उस पोएटिक डिवाइस को हम लोग इमेजरी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब आप पढ़ रहे हो कि शी इज गोइंग थ्रू हर कार, ओके, तो मदर एंड कमला दास बोथ आर सिटिंग इन द कार एंड बोथ आर गोइंग विद इट. तो वाइल रीडिंग दिस लाइन्स व्हाट कम्स इन योर माइंड, तो आपके माइंड में आता है कि एक कार की जर्नी है, बोथ आर सिटिंग, okay, they are moving throughout, okay, towards, okay, the airport. So these all the things come in your mind. So this is imagery. Let's come to simile. What do you mean by simile? So simile is a figure of speech. Okay, it is also a poetic device. Okay, so simile is a poetic device or a figure of speech which creates comparison between two things using like or as. तो जब हम लोग like का, okay, जब हम like का और एज का, लाइक या फिर एज का यूज करके दो चीजों के बीच में कंपैरिजन करते हैं, दैट इज स्टूडेंट सिमिली. उसे क्या बोलते हैं, सिमिली बोलते हैं. ओके, व्हाट डू यू मीन बाय मेटाफर. देखिए, सिमिली एंड मेटाफर दे आर वेरी क्लोज. मेटाफर, टू थिंग्स आर कॉन्ट्रास्टेड. दो चीजों को कॉन्ट्रास्ट किया जाता है बट विदाउट यूजिंग लाइक और एज. सो वी डू नॉट यूज हियर, ना तो हम लोग यहाँ पर लाइक का यूज करते हैं ना तो हम लोग एज का यूज करते हैं स्टूडेंट्स. तो बिना लाइक और एज का यूज किए जब हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं, देयर स्टैंड्स मेटाफर, वहां पर मेटाफर स्टैंड्स होता है. लेट्स सी व्हाट इज पर्सोनिफिकेशन. क्या होता है पर्सोनिफिकेशन स्टूडेंट्स. ओके स्टूडेंट्स, तो व्हेन वी गिव, जब भी कोई आपको एक नॉन लिविंग थिंग है, लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ दिस बोर्ड. इस बोर्ड का एग्जांपल लेते हैं. तो आई विल से दैट दिस बोर्ड इज फ्लाइंग. तो कैन दिस बोर्ड फ्लाई, क्या ये बोर्ड फ्लाई कर सकता है, नो, बिकॉज दिस बोर्ड इज नॉट अ ह्यूमन. बट हम क्या कर रहे हैं, इसको एज अ ह्यूमन ट्रीट कर रहे हैं. तो एज अ ह्यूमन ट्रीट करके ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हम इसको प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स. तो व्हेन दिस सिचुएशन टेक्स प्लेस वी कॉल दैट, वहां पे कौन सा पोएटिक डिवाइस है, पर्सोनिफिकेशन. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स हैव सम फिगर ऑफ स्पीच. कौन कौन से यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच इस पोएट्री में यूज हुए हैं, कमला दास ने किस किस फिगर ऑफ स्पीच को यूज किया स्टूडेंट्स. तो पहला है ट्रांसफर्ड एपिथेट. पहला है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ट्रांसफर्ड एपिथेट क्या होता है, जब हम किसी नाउन की क्वालिटीज को स्टूडेंट्स, जब किसी नाउन की क्वालिटीज को हम, ओके, नाउन की क्वालिटीज को किसी दूसरी चीजों पर अप्लाई कर देते हैं. जब हम किसी भी नाउन की क्वालिटीज को जब दूसरी चीजों पर अप्लाई करते हैं, देयर टेक्स प्लेस ट्रांसफर्ड एपिथेट. वहां पर ट्रांसफर्ड एपिथेट होता है. ओके, व्हाट इज आयरनी. आयरनी क्या है, व्हेन देयर इज द डिफरेंस बिटवीन द लिटरल मीनिंग एंड द रियल मीनिंग. जब, ओके, एक सेकेंड, तो जब किसी भी चीज की लिटरल मीनिंग, ओके, जब किसी वर्ड की लिटरल मीनिंग और रियल सिचुएशन में डिफरेंस हो, उसे क्या बोलते हैं, आयरनी बोलते हैं. ओके स्टूडेंट्स, वी कॉल इट आयरनी. ओके, नाउ अब हम यहाँ पे बहुत सारे सिचुएशंस देखेंगे इन दिस पोएट्री. वी विल सी सम सिचुएशंस जहां पर आयरनी यूज हुई है. ओके, व्हाट डू यू मीन रेपिटेशन. रेपिटेशन क्या होता है, ओके, व्हेन वी यूज सम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, जब हम उसको बार बार रिपीट करते हैं.
टू क्रिएट एन इम्पैक्ट। फॉर एग्जाम्पल पोएट्री में यू विल नोटिस, आपने लास्ट में नोटिस किया होगा कि कमला दास ने एक लाइन यूज की है, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। ओके, तो शी हैज डन रेपिटेशन ऑफ स्माइल वर्ड 3 टाइम्स। उन्होंने क्या किया है, स्माइल वर्ड का 3 टाइम्स रेपिटेशन किया है स्टूडेंट्स। एंड व्हाट इज इट, शी वांट्स टू क्रिएट अ सिचुएशन, वो एक सिचुएशन क्रिएट करना चाह रही है। सो हियर टेक्स प्लेस रेपिटेशन। नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ सिचुएशन सिंबॉलिज्म। चलिए समझते हैं सिंबॉलिज्म क्या होता है। तो सिंबॉलिज्म इज अ फिगर ऑफ स्पीच वेयर वर्ड्स वांट्स टू टेल यू समथिंग। Okay, where words are, though words are there, but they want to create a symbol. They want to connect to a different world, to a different situation. जब जो literal words हैं, जब वो आपको एक different situation में create करना चाह रहे हैं, okay, एक different situation से compare करना चाह रहे हैं, there takes place symbolism. For example, author ने, कमला दास ने यहाँ पे 2 symbolism use किया है। पहला है young trees. Okay, the first is यंग ट्रीज। उन्होंने पहला सिंबॉलिज्म क्या स्टूडेंट्स यूज किया है, यंग ट्रीज। और एक और उन्होंने यूज किया है चाइल्ड। तो शी हैज कंपेयर्ड दिस थिंग्स, इन्होंने इन चीजों का कंपैरिजन किससे किया है, ओल्ड लेडी से। इन दोनों चीजों का कंपैरिजन किया है ओल्ड लेडी से। तो शी हैज यूज्ड, दो शी हैज यूज्ड यंग ट्रीज एंड चाइल्ड, बट शी वांट्स टू टेल दैट कि देयर इज अ ग्रेट डिफरेंस बिटवीन young trees are sprinting, young trees क्या कर रहे हैं, sprinting कर रहे हैं। तो here she does not want to tell actually about young trees. With the help of the example of young trees, she wants to tell that कि life runs very fast. Life क्या कर रहा है, बहुत तेजी से भागता है। So this is symbolism. Okay. So now let's start with the first line. The first line is that driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Okay, this is driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. Now, which poetic device or figure of speech stands here? तो स्टूडेंट्स यहाँ पर है इमेजरी। ओके, जब आप ये वर्ड्स पढ़ रहे हो, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिंग, व्हाट कम्स इन योर माइंड? आपके माइंड में क्या आता है? आपके माइंड में आता है एक इस तरीके का रास्ता है, ठीक है, यहाँ पर एक कार है स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक कार है, वो कार ट्रैवल कर रही है। ओके, दिस कम इन योर माइंड्स। ओके, so when you read this, it grounds the reader in a specific moment and place. Okay, it grounds the reader in a specific moment and place, creating a visual picture of departing. Okay, departure and journey. Okay, now it has multiple purpose. What are the purpose? First of all, ये क्या कर रहा है, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट को सेट कर रहा है। जब आप पढ़ रहे हैं ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ओके, तो ये क्या करता है, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट सेट करता है। ओके, एक फिजिकल कॉन्टेक्स्ट सेट कर रहा है स्टूडेंट्स। ओके, इट इज सेटिंग अ फिजिकल कॉन्टेक्ट। ये पढ़ के आपको एक रास्ते का आइडिया लग रहा है, आपको आइडिया लग रहा है कि रास्ता है, उस पर कार चल रही है, कार के अंदर 2 लेडी बैठी हुई है, एक लेडी ओल्ड है। ओके, एक लेडी मस्ट बी ऑफ 40 to 42 ईयर्स, बिकॉज जैसे उन्होंने बताया कि माई मदर एट 66। तो अगर मदर 66 ईयर्स की होंगी तो हम एक गैस कर सकते हैं कि कमला दास जो होंगी वो लगभग 40 के आसपास होंगी स्टूडेंट्स। ओके, ओके, डोज ओपन माउथ। नाउ अनदर लाइन, डोज ओपन माउथ। ओके, डोज ओपन माउथ, व्हाट इन बाय डोज, हाफ स्लीप। ओके, डोज हाफ स्लीप। वंस अगेन ऑथर वॉन्ट्स टू क्रिएट एन इमेजरी हियर। ऑथर फिर से एक इमेजरी क्रिएट कर रहे हैं। जब आप पढ़ रहे हो डोज ओपन माउथ, तो आपको एक फील आ रहा है कि लेडी जो है वो कार के सीट पर सोई हुई है, हर शी इज हाफ स्लीपिंग, हर माउथ इज वाइड ओपन। ओके, सो अगेन हियर एन इमेजरी इज देयर। सो व्हेन यू रियलाइज दिस, जब आप ये रियलाइज करते हो, जब आप ये लाइन पढ़ रहे हो डोज ओपन माउथ, इट इवोक्स डीप एम्पैथी। ये क्या करता है, एक डीप एम्पैथी क्रिएट करता है, क्योंकि वी कैन अंडरस्टैंड दैट कि मदर इज एजिंग एंड शी इज सफरिंग फ्रॉम वीकनेस। ओके,
Simile, fear of mortality. Now next slide. Face as seen like that of a corpus. Okay, तो corpus means क्या होता है? corpse means dead body. She is completely looking weak. Okay, वो क्या कैसी दिख रही है? वो बिल्कुल वीक दिख रही है. किसकी तरह? डेड बॉडी की तरह. Okay, now author has given this. Now you can see that कि यहां पर एक वर्ड यूज हुआ है like. तो नाउ यू आर गेटिंग कि यहां पे कौन सा हमने पोएटिक डिवाइस यूज किया है स्टूडेंट्स? हमने यूज किया है सिमिली. ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर. अब ये सिमिली क्या कंपेयर कर रहा है? इट कंपेयर्स द मदर स्पेल कलरलेस फेस टू अ कॉर्पस. ओके, तो यहां पर जो मदर का एक पेल फेस है, कलरलेस फेस है, वो कलरलेस फेस किससे कंपेयर किया जा रहा है? एक डेड बॉडी से कंपेयर किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि शी इज वेरी ओल्ड, शी इज वेरी नियर टू हर डेथ. वो अपने डेथ के बहुत करीब है. ओके, रियलाइज्ड विद पेन. नाउ लेट्स सी दिस. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ट्रांसफर्ड एपिथेट. अब यहां पर कौन सा स्टूडेंट्स पोएटिक डिवाइस हुआ है, यूज हुआ है? यहां पे हमने कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? तो यहां पर हमने यूज किया है ट्रांसफर्ड एपिथेट. ओके, हाउ कैन वी से दैट ट्रांसफर्ड एपिथेट इज देयर? लेट्स सी. देखिए, यू कैन सी अंडरस्टैंड, यू कैन सी दैट कि पेन इज गिवन, रियलाइज विद पेन. ओके, तो यू मस्ट बी थिंकिंग दैट कि शी मस्ट बी सफरिंग फ्रॉम अ फिजिकल पेन, बट नो, दैट इज टोटली रॉन्ग. शी इज नॉट सफरिंग फ्रॉम अ फिजिकल पेन, शी इज सफरिंग फ्रॉम एन इमोशनल पेन. किस तरीके से पेन, किस तरीके के पेन से वो सफ़र कर रही है? वो एक इमोशनल पेन से सफ़र कर रही है. ओके, तो यहाँ पर जो पेन की क्वालिटीज़ हैं, किस तरह का पेन है? इमोशनल पेन है. ओके, इट्स सेज दैट, ये बता रहा है कि किस तरीके का सिचुएशन स्पीकर सफ़र कर रहा है, किस तरीके के प्रॉब्लम से वो सफ़र कर रहा है. ओके, इट क्रिएट्स अ सब्टिल पावरफुल टोन दैट रेजोनेट्स विथ रीडर एक्सपीरियंसिंग सिमिलर फियर्स अबाउट aging loved ones. Okay, put that thought away. Now which figure of speech we have used? Metaphor. अब यहां पे हमने कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है स्टूडेंट्स? तो हमने यहां पर यूज किया है मेटाफर. ओके, हमने यहां पर यूज किया है मेटाफर. ओके, put that thought away. Metaphor, I have mentioned that when two different things are compared without using like or as. जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं बिना like और as के यूज़ किए स्टूडेंट्स, उसे हम लोग बोलते हैं मेटाफर. देखिए, यहाँ पर बात की जा रही है थॉट की. द ऑथर इज टॉकिंग अबाउट थॉट. ओके, तो ऑथर इज टॉकिंग अबाउट थॉट. अब ऑथर किस थॉट की बात कर रहा है स्टूडेंट्स? ऑथर किस थॉट की बात कर रहा है? कैन यू टेल मी? वो बात कर रहा है चाइल्डहुड. ओके, चाइल्डहुड थॉट की. किसकी बात कर रहा है? चाइल्डहुड की थॉट की. तो व्हेन तो व्हेन ही वाज अ चाइल्ड, व्हेन शी वाज अ चाइल्ड, जब कमला दास एक चाइल्ड थी, तो शी हैड अ थॉट दैट शी विल लूज हर मदर. ओके, दैट इज ओके. बट हियर विच काइंड ऑफ थॉट इज शी इज टॉकिंग अबाउट? यहाँ पे किस तरह के थॉट की बात की जा रही है? यहाँ पे बात की जा रही है when she looked at her mother that she is aging. Okay, she is aging. Okay, she thought that her death is very near, her death is very close. So author is talking about that thought. Okay, तो that is metaphor. तो author ने यहाँ पे क्या किया है? दो चीजों का कंपैरिजन किया है. Okay, let's see further. Okay, young trees sprinting. Now let's see कौन सा फिगर हम स्पीच हमने यूज किया है? We have used personification. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है? यहाँ पे हमने personification यूज किया है. Let's see how is it. Okay, कैसे हमने यहाँ पे personification किया है? Can you tell me young trees sprint? क्या आप मुझे बता सकते हो कि young trees sprint करते हैं? No. Do trees sprint? Answer is no. कभी आपने देखा है ट्रीज को भागते हुए? नो. तो यहां पर एक सिचुएशन है इन दिस पोएट्री दैट की कार जब आगे जा रही है स्टूडेंट्स, तो डेफिनेटली ट्रीज होंगे वो पीछे की तरफ जाएंगे. ओके, यू कैन सी दिस सिचुएशन टेक्स प्लेस व्हेन वी सिट इन अ कार.
ओके, तो ऑथर with the help of word sprinting it wants to tell that, वो बता रहा है कि लाइफ कितनी फास्ट भाग रही है। ओके, जो यंग ट्रीज हैं, यहाँ पे ट्रीज क्या है, यंग है, मदर ओल्ड है, तो शी इज जस्ट ट्राइंग टू क्रिएट अ कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन। यहाँ पर एक कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन के यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन क्रिएट किया जा रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो दैट इज यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग। ओके, व्हाट आर द पोएटिक डिवाइसेस हियर? पर्सोनिफिकेशन एंड सिंबॉलिज्म। ओके, तो शी हैज एट्रीब्यूटेड ह्यूमन एक्शन टू ट्रीज। उन्होंने क्या किया है, ह्यूमन एक्शन को ट्रीज से एट्रीब्यूट किया है, एंड शी वांट्स टू टेल दैट डिस्क्राइबिंग देम एज स्प्रिंटिंग पास द कार विंडो। ओके, नाउ व्हेन यू रियलाइज दिस लाइन, ओके, इट ब्रीथ्स लाइफ इनटू नेचर, ट्रांसफॉर्मिंग स्टैटिक सीनरी इनटू डायनामिक यूथफुल एनर्जी। ओके, imagery with symbolism and contrast. Next line, merry children spilling out of their homes. What do you mean by spilling? Pouring out, okay, coming out. When you are having a jug, when you are trying to take out the water from that, that is spilling. Okay, something which comes out from joy, okay, which comes out with joy. So merry children spilling out of their homes. Look, these children, they are coming out of from their home and they are happy. Okay, they are happy. क्या है वो लोग? खुश है students. Okay, they are very happy when they are coming from their home. तो this is again the author has used imagery. फिर से author ने imagery capture किया है, और इस imagery का use क्या है? It wants to capture youthful situation and vitality. Okay. Van, pale. Okay, now author has used van and pale word. Okay, what is this? Again here the author has used imagery. Okay, तो what is the need of these words? इन words का use क्या है? Author क्या situation create करना चाह रहा है? So this tells you, okay, illness, weakness and the draining of life force. Okay, it has the deliberate choice of muted, colorless descriptors intensified the somber mood, making the reader viscerally feel the mother's fatality and the speaker's growing anxiety about mortality. Okay. Old familiar ache. What do you mean by ache? Ache means pain. Okay, ache means pain. So which figure of speech author has used? Author has used students metaphor. कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? और यहाँ पे ऑथर ने यूज किया है मेटाफर यूज किया है। कौन सा पोएटिक डिवाइस यूज किया है? टोन यूज किया है। ओके, नाउ ओल्ड फेमिलियर एक, व्हाट काइंड ऑफ एक ऑथर इज टॉकिंग अबाउट? किस तरह के एक की बात हो रही है स्टूडेंट्स? ओके, कौन से ओल्ड फेमिलियर एक की बात हो रही है? तो यहाँ पे बात हो रही है चाइल्डहुड फियर की। ओके, कौन सी बात हो रही है? चाइल्डहुड फियर की। तो ऑथर इज ट्राइंग टू कंपेयर दैट ओल्ड फैमिलियर एक विथ चाइल्डहुड फियर। ओके, इट ट्रांसफॉर्म्स इमोशनल पेन इनटू समथिंग ऑलमोस्ट टैंजिबल। ओके, नाउ द वर्ड ओल्ड इट सजेस्ट दैट दिस फियर हैज बीन विद द स्पीकर सिंस चाइल्डहुड। ये जो फियर है ये आज का नहीं है स्टूडेंट्स, ये चाइल्डहुड से है, ये बचपन से है। ओके, it expresses the deep emotional resonance of watching a parent age, capturing the universal human experience of anticipating loss and the grief that begins long before actual separation. Okay, my childhood fear, we have discussed this. Okay, this is also metaphorical expression students. Okay, my childhood fear, the author is saying that कि losing mother that is my childhood fear. Okay, कमला दास को ये जो fear है ना ये बचपन से है। When she was a child, तो उन्हें ये एक fear जो था temporary fear. She thought that she will lose her, okay, for a moment. But now she realizes that उन्हें ये realization है कि आज वो उन्हें कैसे lose कर सकती है for always। अगर वो बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू हर एज, बिकॉज शी इज़ वेरी क्लोज टू हर डेथ, वो अपने डेथ के बहुत करीब है, बिकॉज शी इज़ लुकिंग क्वाइट ओल्ड। ओके,
See you soon, Amma. Okay, now look, irony. What did I tell? What is an irony? When there is a difference between the literal meaning and the real meaning. जब literal meaning और real के meaning के बीच में quite difference हो, that is called irony. अब यहां पर क्या कह रही है ऑथर? See you soon, Amma. Amma, फिर मिलेंगे हम लोग. Students, she is completely aware that her mother is very close to her death. मदर डेथ के बहुत क्लोज हैं और यहाँ पर एक इमोशनल सेपरेशन हो रहा है. ओके, एंड ऑथर को ये भी रियलाइजेशन है कि ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि वो अपनी माँ से दोबारा ना मिले, बट इसके बाद भी वो अपनी मदर से कह रही है सी यू सून अम्मा. ओके, तो शी नोज दैट, उसे बहुत अच्छे से पता है कि मे बी ये लास्ट मीटिंग हो सकती है, हमारे बीच का लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो सकता है. हो सकता है कि ये एक लास्ट फिजिकल कांटेक्ट हो. ठीक है, मैं लास्ट बार हो सकता है कमला दास अपनी मदर से मिल रही हूँ, बट इन स्पाइट ऑफ दैट वो अपनी मदर से कहती हैं सी यू सून अम्मा. ओके, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है? रेपिटेशन. कौन सी पोएटिक डिवाइस है? यहाँ पे एलिट्रेशन. देखिए, रेपिटेशन ऑफ एस 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 एस. तो जब सिमिलर साउंड का मल्टीपल टाइम्स रेपिटेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एलिट्रेशन. उसे बोलते हैं एलिट्रेशन. एंड यहाँ पर रेपिटेशन क्यों है? स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड, बिकॉज शी वॉन्ट्स टू शो अ फोर्स्ड डेलिब्रेट एक्शन रेदर देन जेन्युइन इमोशन. शी इज अनेबल टू कंट्रोल हर इमोशंस. वो अपनी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रही है. ओके, कमला दास, शी इज अनेबल टू कंट्रोल हर इमोशंस एंड दैट्स वाई जस्ट टू मास्क हर पेन, अपनी पेन को मास्क करने के लिए, अपनी पेन को छुपाने के लिए शी इज फोर्सफुली स्माइलिंग. वो क्या कर रही है? स्माइल कर रही है. ओके, okay, so this is this. So we have discussed metaphor and irony. Okay, transfer epithet and tone. तो हमने देखा metaphor and irony, old familiar एक, see you soon amma. तो हमने यहाँ पर क्या क्या देखा स्टूडेंट्स? metaphor देखा. Okay, transfer epithet, realize with pain. Okay, repetitions power. हमने देखा कि ऑथर ने कैसे smile and smile and smile इस वर्ड का यूज करके ऑथर हैज ट्राइड टू क्रिएट अ फोर्स इमोशन. और इसका रिक्वायरमेंट क्या है? क्यों वो मल्टीपल टाइम स्माइल की है? जस्ट टू मास्क इनर एंजाइटी एंड फियर. अपने इनर एंजाइटी और इनर फियर को मास्क करने के लिए, हाइड करने के लिए. ओके, इमोशनल रेजोनेंस. देखिए, दीज डिवाइसेस वर्क टुगेदर टू क्रिएट लेयर्स ऑफ मीनिंग्स, हाइडिंग पेन behind everyday words and gesture. Okay, students? Okay, so it's end for today. Okay, I hope you have got each and everything. सब कुछ आपको समझ में आया होगा. Okay, students, तो आज की क्लास में हमने जितने भी पोएटिक डिवाइसेस और फिगर ऑफ स्पीच इस पोइट्री में यूज़ किए हैं कमला दास से, हमने उन सारे पोएटिक डिवाइसेस एंड फिगर ऑफ स्पीच को कवर किया है. स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी इशू, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं एंड आई विल ट्राई टू क्लियर दैट सिनेरियो इन नेक्स्ट क्लास. ओके, सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे.